हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक मैथ विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम लोग ये शुरू किए हुए हैं जो क्लास 10th है, इसका 50 दिन 50 मैराथन सीरीज। इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का जो आज का लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा, लेकिन इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुपद। बहुपद स्टार्ट किए हैं। इस बहुपद का एक क्लास हम आप लोगों को बेसिक बता चुके हैं, उसमें प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बहुपद का क्लास सेकंड। इस क्लास सेकंड में प्रश्नावली जो 2.2 है उसको पूरी तरीके से हम लोग समाप्त करेंगे। तो आज ये चैप्टर का शुभारंभ भी है और इसी चैप्टर का अंत भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझते हैं कि ये प्रश्नावली जो है 2.1 में क्या क्या चीजें आएंगी उसके बारे में समझते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। अब होता क्या है बहुपद के शून्यक, जैसे हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि बहुपद बहुत बढ़िया से इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं, उसका कितना प्रकार है, हर एक चीज को जाके बढ़िया से डिटेल में आप उसको देखिए और समझिए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का हम रिप्लाई करें। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। अब होता क्या है बहुपद का शून्यक, जैसे मान लेते हैं कोई भी बहुपद है, चाहे वो 1 घात का हो, चाहे 2 घात का हो, चाहे 3 घात का हो, जब उसको हम 0 के बराबर करते हैं तो उसके मान मिलते हैं। अब वो मान कितने मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने घात का बहुपद है। अगर मान लेते हैं हमारा 1 घात का बहुपद है, उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, तो उसके जो शून्यक मिलेंगे वो 1 मिलेंगे। आई बात समझ में? अगर मान लेते हैं हमारा जो 2 घात का बहुपद है उसको 2 घात का बहुपद कहा जाता है, इसके जो शून्यक मिलते हैं 2 मिलते हैं। और 3 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। अब हमको पढ़ना है ये जो 2 घात का बहुपद है उसके शून्यक ज्ञात करना। तो आपको पता चल गया होगा ये 2 घात का बहुपद है, इसके शून्यक कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। तो आइए बच्चों समझते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं 2 घात बहुपद का शून्यक। ठीक, तो आपको बता दें शून्यक का और भी नाम है। शून्यक को इकाई भी कहा जाता है, मूल भी कहा जाता है, शून्यक भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे सिर्फ और सिर्फ रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात जो बहुपद होता है वो किस रूप का होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c, जहाँ a b c क्या है? अचर है। चर और अचर अगर आपको पता करना, ये भी पहले क्लास में है बहुपद के। ठीक है, तो a b और c क्या है? अचर है। अब व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि उसी रूप का वो दिखता है। फिर उसके बाद अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये 2 घात बहुपद लिखे हैं, ठीक, ये देखिए इसी रूप का है कि नहीं? x² है तो x² है, और x है तो यहाँ x है, यहाँ कोई c है, और इसके बाद a का मान यहाँ 1 है, और b का मान यहाँ पे 7 है, और c का मान यहाँ पे कितना है? 12 है। तो कहने का मतलब जैसे हम लोगों का एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे मेरा नाम कृष्णा है, आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना? तो आप लोगों का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? लड़कों की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से कुछ लड़कियां होंगी जो देख रहे होंगे वीडियो को, वो किस कैटेगरी में आती होंगी? लड़कियों की कैटेगरी में। और उनका कोई पर्टिकुलर नाम हो जाता है तो मान लेते हैं ये है, अब वो कैटेगरी वाला ये है, उसी कैटेगरी को बोला जाता है व्यापक रूप, यानी वो किस रूप का दिखता है। ठीक, तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। इस विधि को बोला जाता है कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अब ये होता कैसे है, जैसे मान लेते हैं हमारा x² + 7x + 12 है, इसका हम लोग किस तरीके से शून्यक निकालेंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ प्लस आया, यहाँ पे आ जाए x² - 12x + 32, यहाँ पे माइनस और प्लस आ गया। इसी तरीके से यहाँ दोनों माइनस में आया, और इसमें दोनों में क्या है? माइनस में आया है। तो देखिए टोटल 5-6 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और उसी 5-6 तरीकों को हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं, जो ये क्लास 9th का पार्ट है। अभी आपको इसमें क्लास 10th में जो हमारी प्रश्नावली 2.2 है उसमें ये नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है अभी आगे बताया जाएगा। पढ़ना ये है कि जब इसके शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो इसका जो गुणांक होगा और जो शून्यक होंगे उनके बीच में सत्यता की जांच करनी रहेगी। तो आइए समझते हैं पहले शून्यक कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर प्लस है दोनों में, तो क्या करते हैं, इस जो बीच में वाली पद होती है x का गुणांक, एक सेकंड लाइट चला गया, तो आइए समझते हैं शून्यक ज्ञात करते किस तरीके से हैं। अब इसमें क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले दोनों में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। दोनों में क्या है? प्लस है। तो ये जो हमारा 12 है, 12 का हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 12 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 1 6 दूना 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब हम इस देखते हैं कि जो हमारा 4 तिया 12 और 6 दूना 12 है, इसमें से दोनों में से कौन सी ऐसी संख्या है
जो जोड़ने पे 7 आ जा रहा है। क्यों जोड़ने पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। आई बात समझ में? तो जोड़ने पे 7 आ रहा है, 6 2 8 हो जा रहा है, 4 3 क्या हो जा रहा है, 7। अब इस 7 को हम दो भागों में तोड़ देते हैं और रीजन भी बताएंगे क्यों दो भागों में तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x अब प्लस में 12, 4 तिया 12 और 4 3 7 हो गया ना। अब बहुपद कभी भी ज्ञात किया जाता है तो पहले इसको बराबर 0 लगा लिया जाता है। क्या लगा लिया जाता है? 0 लगा लिया जाता है। अब समझिए इसका रीजन क्या था कि इसको दो भागों में हम तोड़े हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें हम लोग जोड़ा बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। अब इसमें 3 ही पद है, 3 पद है ना, तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं। अब ये कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। तो इन चारों पदों में हम दो दो का क्या बना लेते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। अब देखिए हम लोग कॉमन करते हैं। समझिए कॉमन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 12 लिखा है और यहाँ 16 लिखा है, तो 12 और 16 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है? वो क्या है? 4 है। कैसे? 4 तिया 12 और 4 चौका 16, तो इसमें कॉमन क्या हो गया? 4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी हम कॉमन करेंगे। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है यानी ये 2 बार एक्स है और यहाँ पे 1 एक्स है, तो 1 एक्स बाहर निकल जाएगा। इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, तो 4 कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा? 4, यानी एक्स क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब इसमें देखिए एक्स है, इसमें नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें भी 12 में भी 3 है। कैसे? 4 तिया 12, तो यहाँ से जब 3 कॉमन होगा यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 चौका 12, 4 बच जाएगा। अब बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए दोनों में जो है एक्स प्लस 4 आ रहा है, तो उसको एक बार लिख देते हैं एक्स प्लस 4। ठीक, अब यहाँ से बचा क्या? एक्स प्लस 3, उसको अगले को ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब बराबर क्या हो गया? 0, है ना। ये हो गया क्या? जो दो घात बहुपद है उसका अभी तो गुणनखंड हुआ। कौन सी विधि हम लोग पढ़ रहे हैं? गुणनखंड विधि। अभी सिर्फ क्या हुआ है? गुणनखंड। और शून्य कैसे निकाला जाएगा? जब बराबर 0 लिख देंगे तो एक बार इसको 0 करोगे, एक बार इसको, तो इसको करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0 होगा। तो x बराबर इधर प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। x बराबर क्या हो गया? -4। अब फिर एक बार इसको 0 करिए, x प्लस 3 बराबर 0, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो अब इसके कितने मूल आ गए? 2 मूल। अभी हम आपको बताए थे कि जितने घात का बहुपद होता है उतने मूल आते हैं, यानी उतने शून्यक आते हैं। तो इसके 2 शून्यक आए, एक x बराबर -4, एक -3, 2 शून्यक आ गया ना। तो कभी भी जब प्लस वाला आएगा आपको इसी तरीके से करना है। और एक चीज ध्यान देना है कि आगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक वहां न रहे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा तो ये जो चारों एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं उसको बताने के बाद बताएंगे कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा उसको कैसे करते हैं। तो अभी समझिए इसको। अब इसमें क्या करेंगे? जब बहुपद का शून्यक निकालना, सबसे पहले 0 कर दीजिए। अब इसमें देखिए ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। अब इसको पहले समझ लेते हैं। दोनों क्या है? माइनस है। अगर ये जोड़ने पे हुआ है 4 और 3 7, तो ये घटाने पे 5 बचना चाहिए। कैसे? जैसे मान लेते हैं 24 का फैक्टर करते हैं, 4 6 24, 8 3 24, 12 दूना 24। ठीक, ये सब क्या है? 24 के फैक्टर है। और भी फैक्टर हो सकते हैं, आप लोग गिन सकते हैं। 6 जब 24, बात वही हुआ। तो 4 और 6 जोड़ने पे कितना हुआ? 10, और घटाने पे 4 और 6 घटाने पे 2 बच रहा है। बचना कितना चाहिए? 5। 8 और 3 घटाने पे कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। तो आपका यही फैक्टर मिल गया। तो इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस है तो लिख दीजिए, एक बार 8x लिखेंगे, एक बार 3x, 8x माइनस। अब समझिए, जो समझने वाली ये बात है ध्यान से समझिएगा, बराबर 0। अब बाबू आप बताओ यहाँ पे प्लस लिखें कि माइनस लिखें? देखिए ये आपके दिमाग के ऊपर है, आप खुद पे दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे हमको 5 लाना है। अगर यहाँ -8 है, यहाँ माइनस लिख देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। अगर यहाँ 8 है माइनस में, यहाँ प्लस में 3 लिखते हैं तो 8 में से 3 जाएगा, 5 बच जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा? प्लस। तो अब 2 2 का जोड़ा बन गया, 2 2 का जोड़ा बन गया ना। इसमें इन दोनों में से x कॉमन है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 2x था, एक x बाहर गया तो एक x बचा। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? माइनस में 8। ठीक, अब प्लस कॉमन कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें x है, इसमें नहीं है तो x कॉमन है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। कैसे? 3 8 24, यानी जो चीज कॉमन करेंगे उसी ये कटना चाहिए। तो 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे x बचा, फिर ये माइनस लगा दीजिए। 3 8 24, 8 बार में गया, बराबर क्या हो गया? 0। अब दोनों में x माइनस 8 आ रहा है ना, तो यहाँ से लिख देंगे क्या? x माइनस 8। यहाँ पे बचा x प्लस 3, बराबर क्या हो जाएगा? 0।
अब देखिए एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 8 बराबर जीरो जब करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अभी हम आपको कल समझाए थे अगर बीच में क्या रहता है, बराबर रहता है, इधर अगर माइनस रहता है इधर ले जाते हैं प्लस हो जाता है, या इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुणे है तो जब इधर लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, भाग का मतलब होता है बटा, बटे में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या था, माइनस था, उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये छोटा सा रूल है, आपको कई बार बता चुके होंगे। अब यहाँ पे लिखिए x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर हो जाएगा -3। अब इसके भी बाबू दो रूट मिल गए, एक x बराबर 8, एक x बराबर क्या -3। क्यों दो रूट मिले, क्योंकि ये दो घात का बहुपद है, तो दो रूट मिलने चाहिए, यानी दो इसके शून्य मिलने चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस दोनों है, ये इसी कैटेगरी का है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये आया वैसे ये भी आएगा। अब यहाँ पे कर देते हैं 45 का गुणनखंड। किसका गुणनखंड, 45 का। तो 9 बचे 45, और किसी से कटेगा 15 तिया 45। अब देखिए 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12, जो कि चाहिए नहीं। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो यही हो गया आपका फैक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको चिन्ह छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद कितना हो गया 5x माइनस 45। अब क्या करते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि जब आपका बहुपद निकाला जाएगा तो 0 किया जाता है। अब समझिए ये चीज आप लोग के चिन्ह लिए छोड़ेंगे। बताइए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लिखें, प्लस या माइनस, प्लस लिखें या माइनस। अब देखिए अगर ये माइनस में 9 है, यहाँ पे माइनस में 5 लिख देंगे, 9 5 कितना हो जाए 14। हमको चाहिए कितना 4। तो अगर 9 माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिखेंगे तभी घटेगा। तो अब जब घटाएंगे तो फिर से वही मिल जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। दो जोड़ा बन गया दो का। अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन करेंगे। देखिए इसमें क्या है, 2x स्क्वायर यानी 2 बार x है, इसमें 1 बार x है, तो 1 बार x कॉमन हो जाएगा। ठीक, 1 बार x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार x बचेगा, फिर माइनस में क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ से x है, इसमें नहीं है, तो 5 है, इसमें भी है, 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 9 45, 9 बच गया बराबर 0 हो गया। तो एक बार कर देंगे x माइनस 9, और इसके बाद जब x माइनस 9 दोनों में से ले लिए, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा प्लस में 5, अब बराबर क्या हो गया 0। ये आपका हो गया गुणनखंड। अब इसके मूल कैसे निकलेंगे, रूट। ये तो x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे, x बराबर हो जाएगा 9। इसी तरीके से x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 5। क्यों माइनस होगा, जो यहाँ पे माइनस है इधर आएगा बराबर के इधर, तो प्लस में होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस में हो गया। अब इसके भी दो शून्य मिल गए। अब आइए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या था, दोनों में प्लस था, यहाँ इसमें प्लस था दोनों में, इसमें दोनों में माइनस था, इसमें भी दोनों में माइनस था। तो जो अगली कैटेगरी आती है ये दोनों में क्या रहती है, एक में प्लस एक में माइनस। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। इसको क्या करेंगे, जोड़ के घटा के कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 32 का फैक्टर करेंगे, 8 चौक 32 हुआ ना। अब क्या होगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से 16 दूना 32, 16 और 2 कितना हो जाएगा 16 2 18, हमको चाहिए कितना 12। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों माइनस में आएगा। इसमें क्या था, एक प्लस था एक माइनस था, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस था। ठीक, अब समझिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है लिख दिए, तो 8 और 4 12 हुआ ना, तो माइनस 8x, और यहाँ पे चिन्ह छोड़ देते हैं 4x और प्लस में 32। अब आप खुद बताइए यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। अगर माइनस लाएंगे तभी ना जो है 8 4 12 होगा, अगर मान लेते हैं प्लस ला देते हैं तब 8 में से 4 खत्म हो जाएगा, 4 बचेगा, चाहिए कितना 12। अब जो यहाँ पे क्या लाएंगे माइनस, ये आपका क्या होगा इसका। अब इसको क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। अब इसमें से x निकालेंगे, क्योंकि x पे कितना घात है 2 घात है, तो 2 बार x है, इसमें 1 बार x है, तो एक बार जब x निकला तो एक बार बच गया। 8 देखिए दोनों में नहीं था, तो यहाँ 8 बच गया। अब इसी तरीके से देखिए जब माइनस कॉमन होता है, यहाँ समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे दोनों में से माइनस कॉमन हुआ तो ये जो प्लस है वो बन जाएगा कौन सा चिन्ह, माइनस। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें x है इसमें नहीं है, तो x कॉमन होगा, नहीं होगा। अगर मान लेते हैं इसमें 4 है, 32 में 4 है, 4 वाटे 32 है, तो 4 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से x बचा। और जब माइनस कॉमन हुआ है तो ये प्लस वाला क्या बन गया माइनस, तो 4 वाटे 32, 8 बार में गया, अब बराबर क्या हो गया 0। दोनों में x माइनस 8 आ रहा है ना,
तो x माइनस 8 को एक बार लिख दीजिए। अब बचा का यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा -4 बचा, बराबर 0 हो गया। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर आएगा प्लस में 8 हो जाएगा। इसी तरीके से x माइनस 4 बराबर 0, तो इधर माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, x बराबर 4। तो आई होप आप लोगों को ये चारों तरीका समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इसके शून्यक निकाल रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन और लिखेंगे, 2 नहीं 2-3 और लिखते हैं, वही 2-3 कैटेगरी के और क्वेश्चन बनते हैं इसके शून्यक निकालने के लिए। चलिए इसका हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम मिटा के अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी में जो अगला टाइप का सवाल बनता है वो क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे दोनों में प्लस प्लस था, या तो दो पढ़े थे दोनों में माइनस माइनस था, या तो पढ़े थे यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। अभी इसके पहले पढ़े थे यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, आई बात समझ में। तो उसी का जस्ट उल्टा है। और अगला जो कैटेगरी है, अभी जितने भी सवाल दिए थे उसमें x स्क्वायर का गुणांक नहीं रहता था, तो ये दोनों सवाल जो दिए हैं इसमें x स्क्वायर का गुणांक रहेगा, सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करना रहेगा, बाकी सब काम वही रहेगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इसका जब हमको गुणनखंड करना है तो बराबर 0 लिखेंगे। करेंगे क्या, अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, 24 का 4 6 24 है ना, 4 6 कितना हो गया 10। इसी तरीके से 12 दूना 24, 12 दो कितना हो गया 14, है ना। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ माइनस है यहाँ क्या है प्लस है, तो अभी 4 और 6 में से जब घटाएंगे तो प्लस में क्या मिलना चाहिए 2, 6 में से 4 घटाएंगे प्लस में 2 मिलना चाहिए, तो यही फैक्टर बन रहा है। अब 12 में से 2 घटाएंगे 10 मिलेगा, तो ये फैक्टर नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस, पहले ज़्यादा वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में बचाना है, तो 6x, फिर लिख देंगे क्या 4x, फिर लिख देंगे -24। अब आप लोग बताइए यहाँ पे माइनस लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे माइनस, क्यों, 6 में से जब 4 जाएगा तब ना 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, अगर प्लस लिखते तो 10 हो जाता, जो कि चाहिए नहीं। अब बराबर क्या कर देंगे 0, ठीक। अब समझते हैं इसको क्या करेंगे, 2 ठो जोड़ा बन गया ना। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसको x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 6 लिखेंगे और माइनस, यानी दोनों में x था तो बाहर हो गया, तो यहाँ x बचा यहाँ 6 बचा, माइनस कॉमन होगा तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ x है यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ भी है, 4 हो जाएगा, तो x, उसके बाद 4 6 24, कितना बार में जाएगा 6 बार में, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब दोनों में देखिए x प्लस 6 है तो लिख देंगे x प्लस 6, क्या लिखेंगे x प्लस 6, तो सही से लिखाओ, हाँ। अब इसके बाद फिर ये x माइनस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि जो बच जाता है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब समझते हैं बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 6। इसी तरीके से x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक। आई बात समझ में। तो अब इसको क्या करिए नोट करिए, फिर ये वाला समझते हैं, तुरंत नोट करिए। चलिए आइए समझते हैं इसको। अब करते क्या है, एक काम एक्स्ट्रा करते हैं, x स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसको पहले गुणा करते हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे नहीं अपने मन में, 14 तिया 42, कितना हो गया 42। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, हमको कितना चाहिए जोड़ने पे, कितना चाहिए 17 चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे 17 कैसे बनाएंगे, एक होता है 14 तिया 42 और एक होता है 6 7 42। अब दोनों में जोड़ने पे कौन सा बन रहा है, देखिए दोनों में प्लस है तो वही पहला वाला नियम, लेकिन एक काम एक्स्ट्रा कर दिए, 14 का 3 में गुणा कर दिए, 14 3 17 हो गया, तो यही वाला आपका फॉलो कर रहा है। 6 7 13 होगा, ये नहीं फॉलो करेगा, ठीक। अब समझते हैं इसको क्या करेंगे, 3x स्क्वायर आप बराबर पहले 0 लगा लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस कितना हो जाएगा 3x और प्लस क्या हो जाएगा 14 और बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन कर लीजिए, यहाँ से बचेगा 3x और इसके बाद यहाँ से बचेगा क्या 14। इसी तरीके से इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है नहीं कॉमन है, x कॉमन है नहीं कॉमन है, तो बस क्या जब कुछ नहीं कॉमन रहता है तो 1 लिख देते हैं, ठीक। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x प्लस में 14, पूरा का पूरा बच जाएगा बराबर 0।
ठीक। अब इस दोनों में 3x प्लस 14 आया तो 3x प्लस 14 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। और क्या है, इसमें x आया, इसमें 1 बचा, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको करेंगे 3x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3x बराबर ये 14 उधर आएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। ये क्या है, गुणे में है, तो अब क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, -14/3। ठीक, तो इसका एक रूट ये मिल गया, एक मान मिल गया, एक इकाई मिल गई, -14/3। दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर इधर आएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके दो मान मिल गए, दो मूल मिल गए। अब इसको समझते हैं, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बराबर 0 कर देंगे। अब 4 का 5 में गुणा कराएंगे, क्योंकि x का स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसको लास्ट वाले संख्या से गुणा करते हैं। 4 5 कितना हो जाएगा, 20। अब हमको घटा के जो है 1 लाना है, इसका फैक्टर हो जाएगा 4 × 5, 4 5 20 होता है, 10 दूना 20 होता है। तो देखिए 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा, चाहिए कितना, 1। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना चाहिए, 1। इसी तरीके से 4 5 20 है, अब 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, जो कि हमको मिल गया हमारा फैक्टर। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4x² माइनस 5x और उसके बाद 4x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पे हम क्यों छोड़ते हैं, आप खुद समझ के बताइए, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का। देखिए कैसे समझेंगे, अगर मान लेते हैं प्लस रख दिए तो 4 में से 5 में से 4 निकल जाएगा, वो 1 बच जाएगा, जो कि सही है। अगर माइनस रख देते हैं, -4 -5 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं, तो यहाँ पे प्लस रख दीजिए। ठीक, अब दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 है, नहीं है, x है, हाँ x है, फिर यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे एक x बच गया। स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या है, अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब है x × x है, तो एक चीज जब निकल गया, ठीक बचा ना जी। अब देखिए यहाँ पे -5, क्योंकि एक निकल गया है। अब यहाँ पे प्लस में हम लिखेंगे क्या, कुछ कॉमन है इसमें, कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 4x - 5 बराबर हो जाएगा आपका 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, 4x - 5, 4x - 5 कॉमन है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, बचा x, यहाँ बचा 1, x प्लस 1 बराबर 0। अब आइए समझते हैं, इसका क्या करेंगे हम लोग, 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, 4x - 5 बराबर 0 करेंगे, तो बाबू देखो 4x बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम समझते रहिए बढ़िया से। अब यहाँ पे x है 5 है, अब ये गुणे में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ये हो गया आपका x बराबर 5/4। अब इसको समझते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर इधर में आएगा, क्या होगा, -1। अब एक बात आपको बता दें, अगर लग रहा होगा थोड़ा सा तेजी में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये कक्षा 9 का चीज़ है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, समझिए रिवीजन एक तरीके से करा रहे हैं, और जो नहीं पढ़े होंगे वो बहुत बढ़िया से सीख भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई स्पीड नहीं है, एकदम मीडियम में है, ना बहुत स्लो है ना बहुत तेज है। ठीक, तो ये जो हो गया, हर एक वैरायटी का द्विघात समीकरण हल करना आप लोग सीख लिए। अब हमारा ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों सिखा रहे थे इतने देर से, 15-20 मिनट से आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी जब हम लोग सवाल करेंगे उसमें पहले इसको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको आप क्या करिए, नोट करिए, उसके बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। फिर हम इसको मिटा के जो क्वेश्चन है अगला उसको लिख देते हैं, फिर पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने सीखा जो हमारा द्विघात बहुपद है उसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया। जो दो घात बहुपद था उसमें दो शून्य मिले थे, मान लेते हैं एक शून्य हमारा अल्फा था, एक शून्य क्या था, बीटा था। अब आगे की कहानी देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा द्विघात बहुपद होगा उसके गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। अब समझिए गुणांक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं px एक हमारा क्या है, ax² + bx + c एक हमारा बहुपद है। इस बहुपद में जो x² के पहले गुणांक आया वो a हो गया, और x का गुणांक b हो गया, ये c अचर पद है, यानी तो a b और c यही क्या है, गुणांक है। और इस तरीके से इसके दो मूल मिलेंगे, मान लेते हैं एक मूल हमारा क्या है, अल्फा है, और दूसरा मूल बीटा है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब समझते हैं, देखिए होता क्या है, जो मूलों का योगफल होता है ये होता है -x का गुणांक -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, बटे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। अब समझते हैं
मूलों को योगफल मान लेते हैं, एक मूल अल्फा था एक मूल बीटा था, योगफल मतलब जोड़ हो गया, यही हो गया क्या, मूलों का योगफल। माइनस लगा दीजिए, x का गुणांक देखिए क्या है, x का गुणांक है बाबू b, और इसके बाद फिर x स्क्वायर का गुणांक है क्या बच्चा, a। अब ये आपका फार्मूला मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक, अब आगे समझते हैं, जो मूलों का योगफल होगा उसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है जो अचर पद होता है, कौन सा पद, अचर पद, और इसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझते हैं मूलों का जो हमारा गुणनफल होता है वो होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब अचर पद क्या है, अचर पद बच्चा सी है, इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो हमारा मूलों का ये गुणनफल मिल गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, एक फार्मूला है, इससे डायरेक्ट हम लोग मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं बिना मूल ज्ञात किए, है ना। मूल ज्ञात करने की जरूरत पड़ी यहाँ पे नहीं, मूल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शून्य। आई बात समझ में। तो अब हम जो है ये दोनों बताएं क्यों, यानी कि दो चीज क्या बताएं, पहला चीज ये बताएं कि जो बहुपद होता है उसके शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके दो शून्यक मिलते हैं, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए। दूसरा चीज बताएं, जो बहुपद के शून्यक होते हैं और जो उसके गुणांक होते हैं ए बी सी, उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अब समझिए इसको बताने का पर्पज क्या था, जो आपका क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है ये है। जैसे अभी क्वेश्चन बताएंगे आपको एकदम बढ़िया से डिटेल में समझ में आ जाएगा। और एक चीज बता दें, पिछले साल भी यहाँ से प्रश्नावली 2.2 से एक क्वेश्चन आया था और इस साल भी आएगा। ठीक है, ये फिक्स रहता है कि किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का देगा। कहेगा क्या कि हमारे क्या, सबसे पहले मूल ज्ञात कीजिए, मूलों का फिर योगफल और गुणनफल निकालिए, फिर उसके सत्यता की जांच करिए। अभी क्वेश्चन लिखते हैं, आपको क्लियरिटी आएगी। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है बच्चा लोग, आप लोग इसको लिखिए। आइए अब हम लोग जो है प्रश्नावली करते हैं 2.2। अभी तो हम लोग ये बेस बना रहे थे, अब प्रश्नावली आप खुद कर पाओगे। देखिए हम एक बार समझा देते हैं। दिया क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बताओ, ऐसा शून्य ज्ञात करना आपको नहीं सिखाए हैं, सिखाए हैं, इसके शून्य आप ज्ञात कर सकते हो। अब आगे समझिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का मतलब है, जो शून्यक आया अल्फा और बीटा, और जो गुणांक है वो क्या है, बी ए और सी, ए बी सी, ये क्या है, गुणांक है। तो इसके बीच में अभी हम लोग संबंध पढ़े ही हैं, क्या संबंध था। अब अल्फा बीटा उस सूत्र से निकालेंगे और अल्फा बीटा यहाँ से भी निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो सत्यता की जांच हो जाएगी, और बराबर नहीं आया तो समझो आप कुछ गलत किए हो। तो आइए करते हैं, एक सवाल बताएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा बताएंगे, इस तरीके से एक एक सवाल आपको आपके लिए छोड़ेंगे, एक एक बताएंगे। अब समझते हैं, सबसे पहले इसके मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मूल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 करते हैं। मूल का मतलब शून्यक होता है। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो बताइए माइनस के लिए क्या बताए हैं, घटाने पे आए। ठीक है, तो ऐसा कोई संख्या चाहिए जो गुणा करने पे 8 आ जाए और घटाने पे 4 आ जाए। तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया 2, तो हमको मिल गया ना संख्या 4 और 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसके बाद 2x माइनस 8 बराबर 0। अब आप खुद से बताएंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस, प्लस लिखेंगे तभी ना 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 का पेयर बन जाएगा। यहाँ हो गया x कॉमन, बच गया क्या, x माइनस 4। अब इसको तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, इसमें दोनों में 2 कॉमन हो गया, बच गया 4 दूना 8, यहाँ पे 4 बच गया। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4, क्या कॉमन है, x माइनस 4। अब यहाँ पे है x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, बराबर 0। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब इसका हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 4। फिर x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस का 2। आपको मिल गया ना। अब मान लेते हैं ये आपका क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, ये आपका क्या है, बीटा है। अब दो मूल मिल गए, एक अल्फा और एक बीटा।
अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 4 प्लस और माइनस 2 कितना हो गया 4 में से 2 गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आया 2। अब समझते हैं यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा क्या है 4 बीटा क्या है माइनस में 2 4 दूना 8 माइनस का 8 हो गया। यहाँ से अल्फा और बीटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे अल्फा और बीटा हम सूत्र से निकालेंगे क्योंकि हमें पता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी फार्मूला बताए थे माइनस बी बाई ए। क्या बताए थे माइनस बी बाई ए। अब समझते हैं बी क्या है यहाँ पे माइनस का 2 है ना बी माइनस और माइनस का 2 और ए क्या है ए बाबू 1 है ए क्या है 1 है। अब अल्फा अब प्लस बीटा क्या मिल गया माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2/1 क्या हो गया 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से 2 मिला। अब हम ये भी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर तथा लिखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अभी लिखा है ना c/a। अब आगे समझिए c क्या है c होता है अचर पद -8। अब a क्या है a है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या आया -8/1। अब आगे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा -8 1 का कोई मतलब नहीं है बटे में। अब समझते हैं यहाँ से बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था -8। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया -8। अब यहाँ पे समझिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था 2। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया 2। तो इस तरीके से क्या हो गया उनके शून्यक निकल गए और उनके गुणांकों में संबंध भी हम निकाल दिए और अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दिए यहाँ से और अल्फा प्लस बीटा सूत्र से निकाल दिए दोनों एक समान आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया सत्यता की जांच हो गया है ना। इसको लिखेंगे कैसे क्योंकि यहाँ से ये जो मूलों का योगफल था यहाँ से और ये जो फार्मूला है यहाँ से दोनों का मान समान आया है अतः क्या है सत्यता की जांच हो गई। ठीक। अब समझते हैं ये जो दूसरा सवाल है ध्यान से समझिए इसको आप लोग करेंगे। ठीक है आप लोग क्या करिए इसके जो शून्यक आएंगे कितने आएंगे आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है जब निकल जाए तुरंत इसको कमेंट करके बताइए। दूसरा सवाल हो गया। अब हम क्या करते हैं तीसरा सवाल करते हैं। हो नहीं गया हाँ आप लोग करोगे ना तो हो नहीं गया। अब समझते हैं तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या करते हैं सबसे पहले जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन चुपचाप उतार लेते हैं 6x² - 7x - 3 बराबर 0 कर देंगे। कभी भी जब द्विघात बहुपद है उसका शून्यक निकालते हैं तो बराबर क्या कर देते हैं 0। अब इसको 7x को 2 भागों में तोड़ेंगे और सबसे पहले क्या x² का जब गुणांक रहता है उसको लास्ट वाले में गुणा करते हैं 6 त्रिक 18 कितना हो गया 6 त्रिक 18। अब दोनों जगह माइनस है करना क्या पड़ेगा घटाने पे 7 आना चाहिए। अब देखिए इसको करेंगे 6 त्रिक 18 6 में से 3 गया 3 बचेगा। लेकिन अगर इसको कर देंगे 9 दूना 18 9 में से 2 गया क्या बचेगा 7। तो हमको मिल गया ये वाला। ठीक है क्या करा जाएगा 6x² - 9x और उसके बाद प्लस में 2x और उसके बाद माइनस में 3 बराबर 0। अब आइए समझिए आगे इन 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा ना। तो यानी कि हमारा क्या हो गया गुणनखंड इस तरीके से सेट हो गया। अब 2 का जोड़ा बनेगा। अब यहाँ से देखिए 6 में से क्या कॉमन है 6 में से क्या कॉमन है 6 में से और 9 में से 3 कॉमन है। दोनों 3 से कट जाएगा ना तो ये कॉमन हो गया। अब दोनों जगह x है ना तो कॉमन हो गया। अब जब 3 कॉमन हुआ तो बचा 2 और क्या बचा x बचा। फिर माइनस का x तो बाहर गया 9 में से 3 कॉमन हुआ तो 3 बचा। फिर यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में 2 इसमें है इसमें नहीं है x इसमें है इसमें नहीं है तो कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन कर लेते हैं। ठीक। अब जब नहीं कुछ कॉमन मिला तो इसे उतार दीजिए बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों में देखिए क्या आ गया 2x - 3 आ गया। फिर इसके बाद 3x यहाँ बचा यहाँ क्या बचा 1 बचा बराबर में 0। अब इसके बाद एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे तो 2x - 3 बराबर 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 फिर x यही रहेगा
2 यहाँ आएगा, गुणे में है, क्या हो जाएगा, बटे में। x बराबर 3/2। एक मूल मिला, मान लेते हैं ये मूल क्या है, अल्फा है। ठीक, ये मूल क्या है, अल्फा है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर -1/3। ये दूसरा मूल मिला, इसको मान लेते हैं क्या है, बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब क्या करेंगे, अल्फा, अच्छा ठीक है, इसको अभी आप लोग नोट करिए, यहाँ मिटा के बताते हैं, ठीक है। नोट ना करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करना है, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोग ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से ये वाला पार्ट किया जाए, देखिए। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा का मान क्या है, 3/2 है, बीटा का मान क्या है, प्लस माइनस में 1/2, 1/3 है, 1/3। ठीक, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर आया क्या, 9 में से 2 गया 7, और 7/6 ये आ गया किसका, अल्फा प्लस बीटा का मान। अभी यहाँ से जो शून्यक निकाले थे वहाँ से इसका मान निकाले। फिर अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। अल्फा का मान हमको पता है 3/2 है, और बीटा का मान क्या है, -1/3 है। 3 से 3 खत्म, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, -1 और बटे 2। यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया। अब जो हमारा फार्मूला है उससे हम लोग निकालेंगे, फार्मूले से कैसे आएगा समझिए। देखिए, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/, ये सूत्र अभी बताए हैं। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a। अब आइए समझते हैं। यहाँ से ये क्या है, इसको अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, ए बी कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए ax² + bx + c, ये क्या है, ये हमारा द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप है। अब यहाँ a के जगह ही 6 आया, b के जगह ही 7 आया, लेकिन चिन्ह माइनस का, c के जगह ही 3 आया, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का, यही ABC है। ठीक है, तो बाबू b के जगह ही क्या आया, b के जगह ही माइनस में 7 आया, और a के जगह ही क्या आया, 6 आया। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमको मिला वो क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का मान हमको इजीली मिल गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, 7/6, और यहाँ पे दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, अब समझते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो सी का मान क्या है, -3, सी का मान क्या है, -3, ए का मान क्या है, 6 है। ठीक, अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा लिखिए। अब बाबू इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया, -1/2। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या मिला था, -1/2। इस तरीके से सत्यता की जांच हो गया, मूल भी निकल गया, और दोनों में संबंध भी निकल गए। आ रहा है समझ में ना, चलिए ठीक है, इसको भी आप क्या करिए, नोट करिए, फिर आगे का क्वेश्चन हम लिखते हैं मिटा के। चलो बाबू, अब आगे 3 सवाल और है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगला सवाल है 4u² + 8u। अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, 4u² + 8u। अब शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड करना ही नहीं है, सीधे सीधे कॉमन करिए, देखिए क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में 4 है, 4 कॉमन हो गया, और दोनों में u है, u कॉमन हो गया। तो यहाँ से बचा क्या, u, यहाँ से बचा 4 दूना 8, 2 बचा बराबर 0। आया समझ में। अब समझिए, यहाँ पे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी कॉमन हो गया। एक बार 4u के 0 करिए, 4u बराबर 0, u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, यानी u बराबर क्या हो जाएगा,
0। ठीक, इस तरीके से u प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब ये क्या मान गया, u का 2 मान है, एक 0 मिल गया, एक क्या मिल गया, माइनस का 2। तो 0 जो है वो आपका क्या है, अल्फा है, और माइनस का 2 जो है बीटा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान माइनस का 2 है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, माइनस का 2। अब आगे निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है, 0, बीटा का मान क्या है, -2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिल गया, 0। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। अब हम फार्मूले से निकालेंगे। देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान माइनस का नहीं, प्लस का 8 और माइनस ऑलरेडी है। ठीक, अब इसके बाद a का मान कितना है, यानी कि इसका गुणांक क्या है, 4। ठीक, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो हमारा मिल गया माइनस का 2, 4 × 1 = 4, 4 दूना 8। ठीक, अब यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा कहाँ गया जी, अच्छा कहाँ गया, अच्छा हाँ यहाँ पे है, अल्फा प्लस बीटा जो है मिल गया, क्या दोनों सेम। आप समझते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से लिखिए अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ समझो, समझने वाली बात ये है कि 4u² प्लस 8u है। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे तो a का मान 4 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, c का मान कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। समझे, c का मान कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का मान 0 और 0/4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब दोनों सेम आए, बिल्कुल आए। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत इजीली लग गया, सत्यता की जांच हो गई। आप ये ना पूरा कर देंगे, 4 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। लिखने वाला लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। अब आगे समझते हैं, ये सवाल आप एक खुद से कर लीजिएगा। अगर गुणनखंड कैसे होगा आपको बता देते हैं। t² - 15 बराबर 0 करेंगे तो t² बराबर इधर आएगा 15 हो जाएगा। अब इसके बाद t बराबर हो जाएगा कड़ी में 15 प्लस माइनस के साथ। अब करड़ी से ये बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, तो t के 2 मान मिल गए, एक प्लस का 15, एक माइनस का 15। इस तरीके से आप कर सकते हो इस सवाल को। अब इस सवाल को हम बता देते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे t का मान क्या मिल गया, प्लस माइनस √ में 15, 2 मान मिल गए, एक प्लस का 15, एक मान माइनस का 15। अब इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, 0 कर लिया जाएगा। कैसे, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं या शून्यक निकाल रहे हैं, तो 0 के बराबर किया जाता है। अब देखिए, अब 3 का गुणा 4 में होगा, 12 हो गया। इसका एक फैक्टर चाहिए, घटाने पे 1 आए और गुणा करने पे 12 है, तो 4 × 3 = 12, 4 में से 3 गया, 1 मिल गया। 3x² - 4x और प्लस में 3x और माइनस का 4 बराबर 0। अब ये कैसे हुआ, देखिए 4 है और 3 है, 4 × 3 = 12 ऑलरेडी होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अगर माइनस लिख देते 4 × 3 = 7 हो जाता। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ जाता, 4 × 3 माइनस में 7 हो जाता। अब आगे समझते हैं, 2 का जोड़ा इधर, 2 का जोड़ा इधर, कुछ कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है, बस x कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा, 3x - 4। अब यहाँ पे समझते हैं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन कर लेंगे, 3x - 4 लिख देंगे बराबर 0। दोनों में 3x - 4 आया ना, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर बचा क्या, x + 1 बराबर 0 बच गया ना। अब समझिए, एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, तो 3x - 4 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, और x बराबर ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा किसमें, बटे में। ठीक, इस तरीके से x + 1 बराबर 0 किए तो x बराबर क्या हो गया, -1, है ना। सब चीजें समझा दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं, है ना, ताकि समय बच जाए और इसी क्लास में आज का जितना भी टॉपिक है खत्म हो जाए, अलग से कोई क्लास ना लाना पड़े। ठीक है, बहुपद का। अब समझते हैं, इसको निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा का
इसको मान लीजिए ये क्या है, अल्फा है, इसको मान लीजिए ये क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 और प्लस का माइनस का 1, ये अल्फा है ये बीटा है। अब क्या हो जाएगा, 4/3 अब प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा हुआ 3 हो जाएगा, अब बटे ही हो जाएगा। ठीक है, ये सब करने आप लोग को आना चाहिए। अब यहाँ से क्या हो गया, दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ कर देते हैं। 4 में से 3 गया, 1/3, ये हो गया अल्फा और प्लस में बीटा। ठीक, अब आगे समझते हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अभी फार्मूला नहीं लिखना है, अभी यही से निकालना है। अल्फा का मान 4/3 है और बीटा का मान माइनस का 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का आगे लग जाएगा -4/3। अब फार्मूले से लिखेंगे, कैसे, फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चा लोग, माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अब समझिए यहाँ से तुलना करोगे जब, ax² प्लस bx प्लस c, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -1 और c का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस का 1 और इसके बाद बटे में a का मान 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हाई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया, 1/3। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या मिला था, 1/3, दोनों सेम आ गया ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ से लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, c का मान है -4, a का मान क्या है 3, -4/3 हो गया। अब देखिए यहाँ से आया था, हाँ दोनों सेम आ गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा, सत्यता की जांच हो गई। ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अभी इसी पहला प्रश्न के पैटर्न पे जो आपको जो है 6 एग्जाम्पल थे, 6 सब क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल नहीं थे, जिसमें से हम आपको बता दिए हैं। और जो आपको दिए हैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, उसको आप खुद से करिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। तो आइए बच्चा लोग, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा और बीटा निकालना था, अल्फा और बीटा से मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना था। अब हमारे पास उसी का उल्टा है, अल्फा और बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, हमको द्विघात बहुपद बनाना रहेगा। सबसे पहले हम मानते हैं, यानी कि ये जो दिया अल्फा प्लस बीटा है, ये जो दिया अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन देखिए, जो हमारे मूल होंगे उसका योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा दिया रहेगा, उसी से हम क्या बनाएंगे, द्विघात बहुपद। देखिए बिल्कुल आसान है, मान लेते हैं, माना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है, मान लेते हैं। अभी लास्ट में उसका मान रख दिया जाएगा, abc का मान। abc का मान निकालिए, लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4, चूंकि ना लिखे दिया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b/a, किसका, -b/a। इसका मान क्या दिया है, 1/4, क्या दिया है, 1/4। तो यहाँ से अब आप बता सकते हैं a बराबर क्या है, 4 है, और b बराबर क्या है बच्चा, b बराबर है -1। ठीक, b बराबर क्या है, -1। अब माइनस कैसे हो गया, यहाँ पे माइनस है, इसको इधर रख दिए, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब हमको ये दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, होता है ना। अब c/a का मान क्या दिया है, लिख देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे c/a का मान -1 है, तो यहाँ से हो जाएगा c बराबर -a हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, -a। अब a का मान क्या है, 4, a का मान क्या है, 4। तो c का मान रखेंगे यहाँ पे, a के जगह पे क्या रख देंगे, 4, तो ये c हो गया। c का मान नहीं, a का मान रखेंगे। अब देखिए a आपको मिल गया, आपको b मिल गया, आपको c मिल गया। अब करेंगे क्या, इसी में रख देंगे, है ना। आता है हमारा द्विघात, आता है हमारा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, a का मान 4, उसके बाद x², b का मान
बी का मान -1 -x और सी का मान -4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -4। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करिए। चलिए बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं, अभी आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है, यानी कि ये चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं। अतः हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, a का मान 4 यानी 4x², b का मान 1 -x हो जाएगा, c का मान 4 -4 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद मिल गया, ठीक है। अब आइए इसको कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे दिया है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा √2। अब आगे समझते हैं, इसके बटे में 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब समझिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसका मान क्या दिया है, 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, c/a होता है, हमको पता है, इसका मान दिया 1/3। अब समझिए a बराबर यहाँ से क्या है, a बराबर 3 है और c बराबर क्या है, 1 है। c बराबर 1 मिल गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा √2 और a। अभी 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, a को इधर लेके जाओ, ठीक है। a को जब इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, b बराबर √2a हो गया। अभी यहाँ पे माइनस है तो ये क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक। a b c का मान मिल गया। अब लिखेंगे अतः हमारा द्विघात बहुपद वो हो क्या जाएगा, जो हमारा द्विघात बहुपद है, देखिए हो क्या जाएगा, यहाँ से a का मान 3 तो हो गया 3x², b का मान, हाँ b का मान यहाँ से हम निकाल सकते हो, b बराबर -√2 और a का मान क्या है 3, यानी 3√2 हो जाएगा, ठीक है। -3√2 -3√2 आया ना। अब समझिए b का मान है -3√2 और x, c का मान क्या है 1, अब प्लस में 1 लिख दीजिए। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इस तरीके से आप लोगों को होमवर्क में देते हैं हम, 3 सवाल और है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। 3 सवाल नहीं है, 4 सवाल है, यानी अभी 2 लिखे ही नहीं हैं। तो अगर कोई डाउट रहता है तो आप बताइएगा, उसको हम कमेंट करके उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी रहे, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या सिलेबस के बारे में पूछना हो, कैसे कैसे चलेगा कोर्स पूछना हो, कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, कुछ भी आपको डाउट हो, आप हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम उसका रिप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 2-3 क्वेश्चन जो आपको दिए हैं उसको क्या करिए, खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग उसको 2-3 क्वेश्चन दूसरे क्लास में लाना फायदा सही नहीं है। आप खुद से उतना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए बढ़िया से। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास देखिए क्या होगा। अगला क्लास हमारा जो होने वाला है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट कर देते हैं। इसी का अगला चैप्टर है, वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, उसमें 4-5 क्लास होगा। आपको डिस्कशन किए ही हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको आप लोग पढ़ लिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।